अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL का सुल्तान। आज जो मैच खेला गया बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला रहा, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। हमने देखा कि पहले खेलते हुए कराची किंग्स ने वही स्कोर किया जो कि इस्लामाबाद के खिलाफ किया था, 165 रन, और उसमें हमने देखा कि 8 विकेटों का नुकसान भी हुआ। आज हमने देखा कि मोहम्मद नवाज ने भी बैटिंग अच्छी की, उन्होंने भी 28 रन जोड़े, लेकिन जवाब में जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सामने आई, जेसन रॉय के शुरुआत में 52 रन और शरफेन रदरफोर्ड की 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के मैच की आखिरी बॉल तक ये जो है वो मैच किया, और हमने देखा कि मजा आ रहा था, लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। एक रिपोर्ट है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पर मैच में कहाँ गलती हुई, किसको ओवर देना चाहिए था आखिरी, और क्या ऑप्शंस मौजूद थी, ये बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनालिसिस के लिए इमरान नज़ीर, ओपनिंग बैटर ऑफ पाकिस्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेट भी रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप इतना मसरूफ वक्त हमारे लिए निकाल के आते हैं। और हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग से भी इस पर बात करेंगे। इमरान भाई, सबसे पहले ये कि जब आपने मैच को अपनी गिरफ्त में ले आए हैं और आपके एक ओवर में आपको 15 रन चाहिए, तो सामने शरफन रदरफोर्ड नो डाउट इज अ गुड प्लेयर, लेकिन आपकी बॉलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसे कि अनवर अली ने किया। आउटसाइड द ऑफसाइड 2 बॉलें मारी, 2 छक्के खाए। सबसे पहले अगर बात करूं तो बड़ा मैच है, और PSL की अगर मैं बात करूं तो आज एक मुझे पहला मेरा आउटस्टैंडिंग मैच नज़र है, जो क्रिकेट में कलरिंग और बैक टू बैक आप जिस तरह विकेटें गिन रही है, आप मैच में वापस आ रहे हैं, और ओवरऑल दोनों तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज, और इतने कम टोटल में आपने जिस तरह एक दूसरे को आउट भी हो रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। चले इस पर तो बात करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट अ मैच, गुड मैच, जिसमें मज़ा आया कि क्रिकेट आज देखने को एक बड़ी इंटरटेनमेंट लास्ट बॉल तक जो है। हाँ, अब आए अगर हम गलती, लेकिन सबसे पहले कराची, वही बात अगर मैं 1 टू ऑल शान मसूद की या टिम सेवर्ड की अगर बात करूं तो देखें अर्ली ऑन शान मसूद देखें एज ए बैटर, अगर जब इतनी आउट फॉर्म में हो तो आपको इस टाइप के शॉट्स मेरा नहीं ख्याल के रिस्की शॉट खेलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं जिमी वेंस अनलकी के, वो भी आज थोड़ा स्टैंड अच्छा मिला, टिम स्टैफर्ड की अगर मैं बात करूं अच्छा वो एक अच्छी पार्टनरशिप मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के 2 मेन बैटर अगर मैं लाइक शुएब मलिक या किरण पोलार्ड, चले नवाज भी आज कंट्रीब्यूशन करते नज़र आए, और आज थोड़ी चेंजिंग क्या थी कि यार शुएब मलिक के साथ जो है नवाज को लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन। हाँ, अब आगे बात बॉलिंग की, लेकिन बॉलिंग में यार आपकी इतनी ग्रिप में आया मैच, और आप एज ए कैप्टन अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अनवर अली में वो स्पार्क नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं नवाज की या हसन अली, देखें आपके मच बेटर सीजन बॉलर, वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपको मैनेज ऐसे करना चाहिए, मैनेज ऐसे करना। अनफॉर्चुनेटली के हसन अली ने आते ही जिस तरह ब्रेक थ्रो, व्हाट अ कैच, आज कीपर का मजा आ गया कैच पकड़ने का, बिकॉज फील्डर हूँ तो ऐसे कैचेस मजा आता है। अच्छा, पहले उन्होंने कैच छोड़ा भी, लेकिन बाद में अच्छा जाहिद जिस टाइप की बॉलिंग कर रहा है, या मैं शुएब मलिक, व्हाट अ बॉल, जाहिद आउटस्टैंडिंग, क्या बॉलिंग की है यार। देखिए ट्रैप का हुए बैट्समैन खुद हुए, वो कितनी कंटेन बॉलिंग कर रहा है। अगर एक आधा जो चौका पड़ा है मेरे ख्याल में रदरफोर्ड ने जो कट में मारा, तो वो भी अपनी गलती की, लेकिन आउटस्टैंडिंग पर ऐसे बॉलर्स का जो नज़र आ रहा है यार, इस ऐसे को बॉलर्स का हम मैं लास्ट ओवर में बचा के रखूँ, ताकि जो मैच जा रहा है ये लास्ट ओवर तक जाने ही जाना है, लेकिन गलतियां नहीं करेंगे तो फिर इस तरह फिर हम भी कैसे बोलेंगे। अच्छा चिराग, आपने भी मैच देखा, लास्ट 2 बॉलें, जो पहले ओवर की 2 बॉल थी, 2 छक्के पड़े, उसके बाद जब स्टंप्स के करीब आकर उन्होंने 2 यॉर्कर किए, दोनों बॉलों पे शरफेन रदरफोर्ड जो है वो उसको मिस कर गए, और उसके बाद एक कट शॉट पे जो डबल हुआ, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो फील्डर्स हैं उनकी लेजीनेस थी। हाउ डू यू समराइज? एक सबसे पहली चीज़ जो आपने बात की ना, यॉर्कर हुआ और उसके ऊपर जो है वो बॉल मिस हुई, अगर आपने नोट किया हो ना तो रदरफोर्ड उसके ऊपर मारने ही नहीं गए जी। उन्होंने कोशिश की कि शायद मैं गैप के अंदर खेल के, हाँ गैप के अंदर खेल के स्कोर बनाऊं, ताकि बजाय कि मैं हिट करने के चक्करों में विकेट दे बैठूं और जो है वो काम थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन वो काम दोनों नहीं आया एट द एंड। फिर जो है वो खुद कराची वालों ने पैनिक होकर गलती कर दी, जहां पे था कहता कि उनको चाहिए दूसरे एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर वो बॉल फेंकते तो मे बी वहां पे ज्यादा चांसेस थे। फिर एक बॉल पे 2 रन चाहिए, 2 रन चाहिए यार। चिराग एक सेकंड, अगर यार देखा बॉलिंग की अगर बात करूं तो आपके पास आपको आइडिया कि यार ये हमारे बॉलर्स इनफॉर्म नहीं है, लेकिन नवाज या हसन अली मच बेटर, लेकिन ऐसे बॉलर्स का आपको मदर और बानी की अगर बात करूं जिसने टाइप में
बैकफुट पे बैटर को आज रखा है। लेकिन ऐसे बॉलर्स का आपको देखे ना लास्ट ओवर चांस लेना चाहिए था। बीच में कहीं ना कहीं आपको शुएब मलिक भी है, ये आके, या अगर मैं जाहिद की बात करूं तो जिस तरह एक पार्टनरशिप बीच में ऐसी इनकी लगाने कि इनके ओवर खत्म करने चाहिए थे। आपको पता है यार मेरे 2 ओवर है, अब स्पेयर में किससे करवाऊं, कहीं ना कहीं बांध के मैंने करवाने, या 1 ओवर है वो बीच में जैसे ही आउट में है तो आई थिंक मेरे जैसे की बात करूं, या आज मैं बैड शॉट स्पेशली रोसो, बिकॉज आपके सामने जो बैटर आउट हुए और आप खेल रहे हैं उनके साथ, तो वहां कराची की ग्रिप में मैच आया, वहां पे आपको 1 ओवर जो है वो लेफ्ट राइट किसी से भी ना कि आप आउट करने जाएं। देखें रदरफोर्ड और अकील हुसैन, ये नो डाउट दोनों ही अच्छे बैटर हैं, और आप इनके अगेंस्ट अपने वही बॉलर लगा रहे, एक आधा ओवर करवा दे, बिकॉज आते ही बैट्समैन जो होता है, जिस तरह वो सिचुएशन थी आज, वो आते ही बड़ी हिट के लिए कभी भी उन्होंने जाना था, उन्होंने पूरा मैच लेके चलना था भी। बिल्कुल। तो वहां पे आपका एक आधा ओवर जो है वहां अनवर अली को निकाल दें, किसी और को निकाल दें, आप वहां से जो है वो एक गलती मिस्टेक कह सकते हैं कि आज जिसकी वजह से कराची मुझे तो जीता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वेरी वेल प्लेड रदरफोर्ड, अगर कि मैं बात करूँ स्पेशली अकील हुसैन, जिन्होंने एक बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप लगाई, फिर एंड में गुड फिनिश कर गया, लास्ट बॉल तक लेके गए हैं मैच। वो कहीं भी नहीं, जिस तरह चिराग ने कहा है कि वो यॉर्कर को मारने नहीं गए, वो जस्ट प्लेस करना चाह रहे थे। फिर क्या मिस्टेक हुई लास्ट ओवर में, अनवर अली का रन आउट देख लें यार, भाई दूर से ही मारना, तो बैट्समैन के साथ भाग रहा है, तो वो एक मिस्टेक। फिर उसके बाद फील्डर की मिस्टेक सबसे बड़ी, कीपर बहुत पीछे, और भाई कीपर की तरफ मारना आपको नजर आ रहा है। और आपको देखो इस ऐसे टाइम पे आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यार ये सिंगल ही लेगा, वो हमेशा बैटर क्या करेगा, 2 रन का चांस लेगा ही लेगा। आपने पहले वो मिस्टेक की, फिर उसके बाद रन आउट का चांस, तो इस तरह की मिस्टेक करेंगे तो फिर तो आपके लिए। अच्छा इमरान भाई, ये तो हमने देख लिया कि बॉलिंग में क्या डिफरेंस रहा, लेकिन बैटिंग में जो हमने देखा है कि जैसे आज इब्रार अहमद मिस्टर स्पिनर, उन्होंने 3 आउट किए, अकील हुसैन ने 2 विकेट हासिल की, साथ ही साथ हम देखें उस्मान तारिक, उन्होंने 2 विकेट हासिल की। तो ये तीनों स्पिनर्स हैं जिन्होंने तकरीबन आपकी 7 विकेट जो हैं वो चटखाई हैं, एक आपका आउट दूसरा हुआ। तो हमने देखा कराची का ट्रैक स्पिन कर रहा है, आपने क्यों नहीं स्पिनर्स को पूरा ओवर करवाया, मुझे तो ये नहीं समझ आई। लेकिन पहले आप बात कर लें इब्रार के बारे में। देखिए व्हाट अ बॉलर, और जो जिस तरह वो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे रहा है, ये देखो ना, ये क्लास होती है कि आप परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखें। और वो बात वही है, डेफिनेटली सरफराज के अंदर बहुत है, और सरफराज जिस तरह उसको ट्रीट करता है, जिस तरह बच्चों की तरह, देखे ना सरफराज अंदर स्ट्रिक्ट रहता है, वो कहीं भी लूप बॉल नहीं करने देता, किसी फील्डर तक भी नहीं। उनकी एक लाइन भी मशहूर है, आखिरी बॉल अच्छा करना है। तो आई मीन के गुड फिनिश जी। तो वो देखे ना, वो ऐसे बैटर के बॉलर्स के लिए कि क्या था कि आपको कहीं ना कहीं बीच में यूज करना चाहिए था, और यही गलती कराची ने की। कराची ने क्या गलती की, आपका पूरा ग्रिप में आया मैच, आपको एक अच्छा आउट चाहिए था वहाँ पे, जरूरी नहीं है आपका मेन बॉल, और भाई पार्टनर पर अनवर अली को निकाल दिया, जब आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन की है कि मुझे कहीं ना कहीं 1 ओवर्स की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब रबानी जिस तरह बॉल कर रहे थे, आप रखे इनको ओवर रख लेना, किसी एक का ओवर रख लेते, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में इमरान में 165 का हमने स्कोर देखा कि इस्लामाबाद ने भी चीज़ की है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी शुरू से ही, तो उनका मैच तकरीबन इजीली जाता हुआ नजर आया था, 3 खिलाड़ियों के विकेट के नुकसान के ऊपर उन्होंने मैच को पूरा किया। 165 रन आपने भी चेज करने हैं, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ने, नो डाउट आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन सरफराज की जगह टीम में कहाँ बनती है। ख्वाजा नाफे अभी आउट हुए हैं, यू नो हाउ ही गोट आउट, और आपको भी टीम जो है ना लेके चलना है, क्रीज पे टिकना है, लेकिन वो भी नहीं टिक पाए, उनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आ रही। मैं अगर मैं सौद शकील और जैसन रॉय की बात करूं तो मेरे ख्याल में व्हाट अ स्टार्ट, और अनफॉर्चुनेटली के सौद शकील उतना नहीं कर पाए, 24 रन पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद आपके पास यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बात वही है कि जो मैं पहले भी करता आ रहा हूँ, देखो एक परफॉर्मेंस से नहीं, आपको बहुत टफ सिचुएशन अभी फेस करनी पड़ेगी। नाफे के बारे में बात अभी तो डेफिनेटली ब्रो, नाफे देखे नो डाउट गुड टैलेंट है भाई, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, एक ही दी है ना, अभी 3 मैचों में क्या किया, कुछ नहीं। लेकिन आपको जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तो फिर आप देखें ना, आप कुछ ना कुछ तो सीखे ना, डे बाय डे इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाए, ना कि आपका ग्राफ नीचे आए। एंड में क्या होगा, वही बात जो मैं अक्सर करता हूँ कि 40-45 जो पहले खेले हैं उनमें से ये भी एक ऐड, तो वो गलत होगा। वो एज ए क्रिकेटर मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई टैलेंटेड बच्चा आए और उसके बाद देखो उस बच्चे का तो मैं शायद इतना नहीं, लेकिन बाहर मैनेजमेंट जो कि स्ट्रांगली उसको
इस चीज़ पे ब्रीफ किया जाए कि यार आपने इस टाइप की क्रिकेट नहीं खेल ली, आप थोड़ा मैच चलाएं तो सही ना, मैच भी तो चलाना है ना कि आप बस उठा के बस। अभी जाहिद इतना फिट बॉलिंग कर रहा है, वहाँ पे आप देखा होगा कि वो उसका कितना ग्रिप हो रहा है बॉल, और उसके बावजूद चलो मुंह में गिरे तो आप चांस ले लें, इतने खिंचे हुए बॉल को आप नहीं मार सकते। और पिच भी देखें, अगर मैं ग्राउंड डायमेंशंस बहुत बड़ी, हाँ मुल्तान की बात करूं तो वहाँ ऐसे बॉल्स के लिए आपको खिंचे हुए बॉल पे मिडल हो जाती है, लेकिन ऐसी पिचों पे नहीं होगी, फिर आपका टॉप एज ही होगा। और मैंने क्या कहा था कि ये ऐसे ही कंटिन्यू इसी फ्लो के साथ अभी खेलेगा, इसको खुद नहीं पता चलना क्या है कि इसको थोड़ा कूल माइंड आप दे। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे जेसन रॉय ने आती उन्होंने कहा कि यू हैव, आप देखें जैसे वो आउट हुआ, जैसे वो सबसे ज्यादा गुस्सा किया है कि भाई क्या ये कोई टाइम है, और वहां पे अगर देखा जाए तो वहीं पे भी आप एक ओवर मैनेज कर सकते थे। तो ख्वाजा नाफे नो डाउट गुड टैलेंट है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस आप देंगे तो प्लेयर बनेंगे, ना कि एक इनिंग से फिर चले। मैं सोशल मीडिया का नाम नहीं अभी लूंगा चलो ठीक है। अच्छा सरफराज पे आ जाते हैं। चिराग, सरफराज की अभी तक परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, और ये नहीं है कि सिर्फ इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आ रही। हमने देखा कि PSL 8 हो, PSL 7 हो, वो एक ग्राफ नीचे होता होता हमने देखा कि अब वो कैप्टनसी भी अपनी गवा चुके। नो डाउट उनको एक तरीके से कहा गया, उनको टीम में खिलाया जा रहा है। डू यू थिंक इस लेगेसी को कंटिन्यू किया जाएगा कि उनको बार बार चांसेस दिए जाएंगे कि जी नहीं, उन्होंने 8 PSL में हमारी जो है वो कप्तानी की है, हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, नो डाउट वो परफॉर्म करें या ना करें। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? टीम मैनेजमेंट की थिंकिंग में क्या नजर आ रहा है? देखिए सबसे पहले तो शेन वॉटसन को खिला देगा मेरे ख्याल से शेन वॉटसन देखें ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, ठीक है, वो कभी भी एशियन माइंडसेट नहीं है कि वो ये सोचेंगे कि एक लेजेंड बैठा हुआ है तो हम उसको बाहर नहीं करेंगे। आते साथ उन्होंने कप्तानी से हटाया। मेरे ख्याल से जो मुझे बिलीव है, जो मुझे लगता है जिस तरह से शेन वॉटसन है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही इसी बेस पे किया होगा कि आप मुझे फुल अथॉरिटी देंगे। तो मेरे ख्याल से उन्हें आते जिस तरह से फैसला सरफराज को हटाने में एक दिलेराना फैसला था जी, तो उसको आके फैन फॉलोइंग होती है, और आते साथ ही एक फ्रेंचाइज का जो नाम आता है ना, कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज, वो आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, उसको आके चेंज किया। फिर बिल्कुल अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो डेफिनेटली अगर कप्तानी से हट सकते हैं तो प्लेइंग 11 से भी हट सकते हैं मेरे ख्याल से। और जिस तरह से मेरे ख्याल से आए हैं शेन वॉटसन, इतने ब्रेव डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि एक अग्रेसिव माइंडसेट हमेशा ऑस्ट्रेलियंस का हमने देखा है, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं। परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको जो है वो बहुत जल्द, मैं तो कहता हूं कोई भी टीम के अंदर सेफ नहीं है। उनकी टीम के अंदर आप ये हम समझ रहे हैं कि शायद नाफे है या वो उसने शुरू में परफॉर्म किया तो शायद उसको लेके चलेंगे, अगर नहीं परफॉर्म किया अगले 2-4 मैचेस के अंदर वो भी बाहर हो सकते हैं। इवन उन्होंने आमिर को रेस्ट करवा दिया आज, आप ये देख सकते हैं। तो उनका अग्रेसिव माइंडसेट है, वो इस चीज के ऊपर नहीं करेंगे कि हमारे इस प्लेयर ने जो है वो फलां मैच में परफॉर्म किया था, जो भी किया था। दूसरी सरफराज की बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से सरफराज जो है वो जिस तरह से मैं पहले समझ रहा था कि शायद उनका रोल जो है वो उनको सही नहीं दिया जा रहा पहले, क्योंकि एक तो जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है आपकी, वो फिनिशिंग वो नहीं रहती जिस तरह सरफराज पहले कर लेते थे, आई कांटेक्ट उतना अच्छा। हाँ, आज उनको इवन कप्तान ने ऊपर मौका, अपने से ऊपर मौका दिया, लेकिन आज भी वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो मे भी हो सकता है एक आधा मौका और मिले, अगर उसमें भी परफॉर्म ना किया देखिए चिराग, तो हो सकता है। अब इस बात पे मैं भी एग्री करूंगा। देखिए जब आपको एक अच्छा मौका और ऐसी जगह पे आपके जहाँ थोड़े इनिंग्स बिल्डअप हो, तो फिर आप देखें ना, बात वही है कि खिंचे बॉल को आप अर्ली ऑन बड़ी शॉट के लिए क्यों जा रहे हैं, किसी से नहीं लगी। अच्छा, दो मैचों में आपने देखा कह दिया कि आप हर बॉल पे स्वीप कर सकते हैं। यार देखो, ये देखो ना, ये फ्लॉ बहुत बड़ा है। और पिछले मैच में भी मेरे ख्याल में आती स्वीप मारी, फिर स्वीप पे, तो आज आई थिंक मेरे ख्याल में सामने मारने गया मिडाउन पे और वहाँ पे कैच हुआ। लेकिन एक चीज़, वड़ा कैच कराची की तरफ से, और वड़ा फील्डिंग स्पेशली शुएब मलिक, क्या वो कैच जैसन होएगा वही पकड़ सकता था जी। कैच एक और भी शख्स ने पकड़ा था, नाम से शुएब मलिक का है नहीं, नियाजी, आई थिंक नियाजी ने कैच पकड़ा था साउथ का। मैं वही कह रहा हूँ, वड़ा कैच। तो कहने का मकसद है कि आपने गलती जो की, मेरा ख्याल में वो एक छोटी सी मिस्टेक एक ओवर की। फिर सरफराज देखे ना, सरफराज जब तक इस टाइप का मैं इतना अर्सा हो गया, मैं कभी भी उसको प्रेशर में या इतना वो कहते ना डाउन, तो बिल्कुल आप जैसे गुटा नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है ना, आप एक ही शॉट पर लाया। अच्छा, मैं इसी बात से कंटिन्यू करूंगा कि अब सरफराज कैप्टन तो नहीं है, उनको टीम से निकाला जा सकता है अगर वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब आपका कैप्टन ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम जैसे देख रहे हैं शाहीन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, शादाब अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, शान मसूद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, शान मसूद को डू यू थिंक कि उनको हटाया जा सकता है? नहीं, तो रैली रूसो परफॉर्म कर रहा है। नहीं, रैली रूसो का इसलिए नाम नहीं लिया ना मैंने उन्होंने एक मैच जिताया। अच्छा सुन 6 कप्तान, हाँ जी,
6 में से कौन सा कप्तान है जिस परफॉर्मर है अभी? बाबर आजम, बाबर आजम। रिजवान। सुन ले, रिजवान और तो बाबर आजम, जी। ऐसे ही है जी। बाकी 4 तो नहीं है ना? नहीं कर रहे। ऐसे ही है। अब चारों कप्तान को बाहर तो नहीं बिठा सकते अभी। नहीं, लेकिन आप रायली रूसो ने एक मैच में अपना रोल डिफाइन किया, मैच को एंड तक ले गए, वो नजर आया, उनकी कैप्टेंसी भी नजर आई और उनकी एक्सपीरियंस भी नजर आया। लेकिन शान मसूद बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, क्रीज पे टिक भी नहीं पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप की जब फॉर्म भी नहीं लगी, फिर आप थोड़ा हट के शॉट मारना या निकल के शॉट मारना या क्रॉस मारना, तो ये तो जुर्म है ना। यहाँ पे आप थोड़ा खेले तो सही ना, टाइम है यार। आपने ऐसे कि पहले कभी देखा है इमरान भाई, मैंने तो पीएसएल में इस चीज़ को विटनेस किया है कि आप कैप्टन चेंज करके उसी टीम से दूसरे कैप्टन को विद इन द टूर्नामेंट बना देते हैं। संगाकारा से पीएसएल में मुल्तान सुल्तान से ली गई थी कप्तानी और शुएब मलिक को दी गई थी जब पहला सीजन था मुल्तान सुल्तान का। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ चले जाया जाए और शान मसूद को रेस्ट करवा दिया जाए, या फिर वही बात कि हमारे टेस्ट टीम के कप्तान हैं, हम उनको लाए हैं कप्तान बनाने के लिए, वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे? मैं देखे ना आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है, जो मैनेजमेंट है, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो हमने जिस टाइप के स्टाइल देखे हैं, देखो मैं खेला, मैं भी फ्रेंचाइज क्रिकेट हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा शफलिंग मैंने नहीं कभी देखी। और इस पीसीएल में अगर आप पीएसएल में देखें तो मेरा ख्याल है बैटिंग में बहुत ज़्यादा, स्पेशली 3 से 4 टीमों की बहुत ज़्यादा शफलिंग, और बॉलिंग में फिर ऐसे ऑलराउंडर देखा जाए तो उनकी बैटिंग उस नंबरों पे नहीं है। तो ये देखे ना कहीं जब फंसता है बंदा तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाता नजर आता है, लाइक लाहौर कलंदर, क्योंकि विन हाथ नहीं आ रही। तो ये देखे ना शफलिंग तो है। और एज ए कैप्टन आप देखे ना, जिस तरह चिराग ने कहा कि वॉटसन की अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन माइंड है, वो उसने आते ही जो है वो सिर्फ एक क्रिकेट टीम बनाई जी, और उनको जो प्लान देता है वो उसी पे ही रहते हैं। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान की बात करूं, अभी तक तो ये 2 टॉप की टीमें हैं ना, पीछे पेशावर है, तो पेशावर तो बेचारा वो कल्ला भरा 10 भैना वाला साहब है ना, वो तो बेचारा कल्ला ही लगा है। तो कहने का मकसद अपनी हिम्मत के ऊपर, तो आप जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आप थोड़ा अपनी वो कहते हैं ना अपने क्रिकेटिंग शॉटों पे आए ना, लाके जिस तरह सैम अयूब खेलता है, या अगर मैं साउथ शकील की बात करूँ और जैसन रॉय खेलता है अपने क्रिकेटिंग शॉट, एलेक्स हेल ने जिस तरह लास्ट इनिंग्स के लिए, फिर उसके बाद मनरो, तो आप अपनी क्रिकेट बेसिक पे आ जाए ना। आपके पास 20 ओवर पड़े हैं यार, थोड़े 1-2 अच्छे टाइमिंग करेंगे, फास्ट बॉलर को 4 रन मिलेंगे या एक अच्छा बाउंसर या फ्लिक या एक आधा छक्का मिलेगा, तो आपका मोराल अप होगा। तो आपका मोराल ना कि आप जबरदस्ती हिट मारने जाएं, जिस तरह के आज सरफराज देख ले, ख्वाजा नाफे देख ले, या इस तरह के और बहुत सारे प्लेयर, ठीक है। ये जो है या रेली रूसो शान देख ले मसूद का, और जिस तरह से चिराग ने जवाब दिया सरफराज का, मैं इससे भी सवाल पूछना चाहूंगा। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हमने अगले मैचेस जो आने वाले हैं उसको डिस्कस करने हैं, पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करना है, क्योंकि अब जो है ना हलचल हमें पॉइंट्स टेबल पे नजर आना शुरू हो चुकी है। स्टे ट्यून्ड, पीएसएल का सुल्तान। वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो कैप्टन्स अपनी टीम को परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं, क्या उन कैप्टन्स को भी चेंज किया जा सकता है? यस, हमने देखा शफलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप बैटर को चेंज करके उनके नंबर चेंज कर रहे हैं, बॉलर्स को आप रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या वो कैप्टन्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको भी क्या टीम से रेस्ट दिया जा सकता है? चिराग, जैसे आपने अभी जवाब दिया कि अगर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है उनके पास, कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास, उन्होंने कप्तान को चेंज किया, रायल रूसो को लगाया, और विद इन डेज अगर परफॉर्म नहीं करते हैं ख्वाजा नाफे भी या फिर सरफराज भी, उनको भी रेस्ट दिया जा सकता है। शान मसूद के लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए ऐसा हो सकता है क्या कराची इतने बोल्ड डिसीजंस करेगी? मैचेस वो 2 हार चुके हैं, 5 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस वो हारे हैं, 2 लगातार मैचेस हारे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी करेगी ये बोल्ड डिसीजन, वो कभी नहीं लेंगे। वो इसकी मिसाल इसलिए दूंगा कि अगर आपको याद हो, बाबर पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, कराची की तरफ से खेल रहे हो, उन्होंने इमाद को कप्तान बनाया था और उन्होंने अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा वही है। और उसके बाद पिछली बार इमाद लगातार कंटिन्यूसली मैच हारे अपनी कप्तानी में, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो उसी पे चलेंगे। दूसरी तरफ मैं शान की कैप्टनसी पे आना चाहूंगा कि हमें वो चीज स्पार्क उनकी कैप्टनसी के अंदर परफॉर्मेंस को छोड़ दें, उनकी कैप्टनसी के अंदर भी नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में देखा, हम तीनों मैच हारे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन उनके सामने नजर आए कि उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की। लेकिन इसके अंदर पोलार्ड और शुएब मलिक की ब्रिलियंस निकाल दें बीच में से पोलार्ड, और उसने अच्छा एक इनिंग भी बेशक किसी बंदे की निकाल दें, तो वो मैच वो दोनों नहीं जीत सकते थे।
तो वो बिल्कुल हमें ऑफ कलर नजर आ रही है एज ए परफॉर्मेंस, शायद परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट कर रही है उनकी। अच्छा चिराग, अगर ये आपने फैसला कोई गलत कर ही लिया है तो यू टर्न क्यों नहीं लिया जा सकता? हमने तो इस पाकिस्तान में बहुत से यू टर्न्स देखे हैं। अगर कराची में कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा बंदा है कि वो कहे जो मैंने कह दिया है वो सीजन के एंड तक वही चलेगा, चाहे हम मैचेस जीतें चाहे हम मैचेस हारें। मुझे कराची के कैंप में बैठे हुआ कोई एक ब्रेव डिसीजन लेने वाला बंदा बताएं कि जो ये ले सकता है। नहीं, जो ले सकते हैं मेरे ख्याल वो चैनल पे बैठे हुए जो प्रेसिडेंट है उनके, मैं उन पे बात नहीं करूंगा, वो बहुत बड़े लेजेंड है, वो उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकता। नहीं तनकीद नहीं, ऑनर है वो, को डिसीजन डेफिनेटली अपनी टीम के बारे देखो, फ्रेंचाइज ओनर है तो वो अगर एक अच्छा कप्तान नहीं कर रहा तो एंड ऑफ द डे भाई पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान भी तो है ना, वो भी तो वो बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे शाहीन देखो कप्तान पे तो बात हो रही है, कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी टीम भी तो देखें ना, आपकी टीम भी ऐसी है। फिर जहाँ अगर मैं शान मसूद की बात करूँ तो वो बेसिकली परफॉर्मेंस के ही सदमे से बाहर नहीं आ रहा, तो वो टीम को क्या देखें, वो टीम को क्या ब्रेव अंडरस्टैंड। लेकिन शुएब मलिक आई थिंक मेरे में आज थोड़ा मैं शुएब मलिक पे ज़रूर कहूँगा कि यार उसको इस चीज़ की ज़रूर हैंडल करनी चाहिए थी। उस कप्तान एज ए सीनियर जैसे बहुत एंड तक पोलार्ड और ये हमने देखा लास्ट ओवर में अनवर अली के पास ये तीनों खड़े थे। हाँ, लेकिन बिफोर इससे पहले की अगर बात करूं तो डेफिनेटली शान के साथ शुएब मलिक के साथ चिट चैट करनी चाहिए थी कि यार एक ओवर अगर हम जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 से 2 ओवर की जो खिलाड़ है वो किससे करवाएं और वो किससे कौन से, जिस तरह मैं समझता हूँ जैसन रॉय अनफॉर्चुनेट के गुड कैच पर शुएब मलिक, लेकिन अगले ही जाहिद के बॉल पे रेली रूसो जिस तरह मैं उनको बैट शॉट ही कहूँगा ऐसी सिचुएशन में वो आउट कर लिया, वो एक ऐसा मैं समझता हूँ मूवमेंट था कि वहाँ आप 1-2 ओवर जो है ना क्विकली किसी से भी करवा सकते थे। आप समझते कि यार चलो ये इसका ओवर करवाना जल्दी से अनवर अली से करवा लें, यहाँ मैं कहता हूँ अनवर अली बहुत बड़े गैप के बाद जो है वो क्रिकेट में इन एक्शन नजर आए हैं, नेट्स में प्रैक्टिस करते होंगे लेकिन मैच में खेलना डिफरेंट है। इतने अरसे के बाद वो भी जिस तरह लाहौर कलंदर ने खिलाते पहले ही यंगस्टर को आपने लास्ट ओवर दे दिया एहसन भट्टी को, और आज मैंने देखा वो इतने अरसे के बाद अनवर अली आया और उसके ऊपर आपने बटन बाहर डाल दिया, इवन तो वो फिर पहले ही मार पड़ के आई है और लास्ट ओवर में देखे ना वो मेरा नहीं ख्याल कि ये रॉन्ग डिसीजन। और उस वक्त कैप्टन जिस तरह बाबर आजम ने जो अपने एक मैच में यकूब का चांस लिया, लेकिन क्या है कि भाई कैलकुलेशन थी, वो सैमी के साथ चिट चैट कर रहा है और कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ डिसाइड की कि यार अगर ये सिचुएशन आई तो मैं इस बंदे को ओवर करवा दूंगा, ना कि मैं से लास्ट ओवर करवाऊंगा। अगर लास्ट ओवर में 20 रन भी चाहिए हों या 17 चाहिए हों वो बॉल अच्छे कर जाएगा, लेकिन पढ़ भी तो जाएंगे ना। आपको देखना T20 लपेटा तो किसी टाइम ही आ सकता है ना, तो ये एक मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे भी है, मेरा चिराग से भी है कि हमने अभी तक देखा है PSL में वही लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करना है, तो ये इतना बड़ा इशू क्यों है कि हमारे ही वर्ल्ड कप प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पा रहे? वर्ल्ड कप प्रेशर यस, देखो इतना बड़ा इवेंट जब आ रहा हो, मैं उन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ बिकॉज ऐसे टूर्नामेंट आना जिस तरह हमारी नेशनल T20 या डोमेस्टिक होती थी कि यार कम बैक करना है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए परफॉर्मेंस देनी ही देनी है बिकॉज आपने पिक होना है। तो डेफिनेटली ये जितने भी आज जो आपने बात की, मैं एक सिंपली एज ए क्रिकेटर मुझे जो आइडिया हो रहा है कि डेफिनेटली उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर, बिकॉज अभी आपके सामने लेफ्ट राइट उधर सब परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं से कोई एक इनिंग्स खेल रहा है, कोई 2 खेल रहा है, कोई 1 खेल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप खिचड़ी बन गई है, तो वो प्रेशर तो आता है। सीनियर एज ए सीनियर प्लेयर देखें आप परफॉर्म न करें, यंगस्टर परफॉर्म हो रहा बैक टू बैक 2 से 3 4 उसने बैक टू बैक 50 बड़े 50 किए हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि भैया आप ही ने ही ट्रैवल करना है, डेफिनेटली उसका नाम। अच्छा, इसी पे व्यू पॉइंट जो है वो चिराग का भी लेते हैं। चिराग, डू यू थिंक कि यही चीज़ है कि ओवरडू करने की कोशिश कर रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है? क्योंकि शान मसूद हमें पिछले वर्ल्ड कप में नजर आए हैं, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ उन कुछ ऐसी इनिंग्स खेली जिसमें पाकिस्तान का स्कोर इतना बड़ा हुआ नहीं, तो पाकिस्तान वो मैचेस बिल्कुल ही सिंगल हैंडेडली हार सकता था, लेकिन ओवरडू करने की कोशिश की जा रही है। जो बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं उनकी जानिब से प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो वर्ल्ड कप में कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? ये इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल इमरान भाई ने वो चीज़ बात बिल्कुल ठीक है। जब वर्ल्ड कप का प्रेशर, वर्ल्ड कप बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है। अगर हम एज अ प्लेयर खुद सोचे कि अगर हम प्लेयर हैं तो वो किस तरह की फीलिंग होती है, तो हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। खासकर अभी शान की बात हो रही थी, मैं एक इसके ऊपर कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने कहता हूँ कि इनको चाहिए कि थोड़े शफल करें, इस तरह से अक्लमंदाना
शफल करें कि शान पहले अगर आपने देखो जब वो पाकिस्तान टीम में आए थे तो वो 1 डाउन 2 डाउन खेल रहे थे, उधर आके परफॉर्म किया। उनको पता था कि बाबर और रिजवान ऑलरेडी खेल रहे हैं, जगह नहीं बननी थी। तो अभी भी उनको चाहिए कि वो खुद को नीचे ले आए, जेम विंस को ऊपर खिलाएं। जेम विंस ऊपर खेलेगा, इनको थोड़ा मौका, मतलब सर्कल के बाद जब आएंगे तो थोड़ा इनको ग्राउंड शॉट्स खेलने का मौका मिलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी उनको सर्कल के अंदर गैप नहीं मिल रहा। अगर आपने देखा हो मुसलसल ये अभी भी आज परफॉर्म नहीं किया, पिछले मैच में हमने देखा 30 बॉलों पे 27 स्कोर किया, उससे पिछले मैच में भी इन्होंने इस तरह से कम स्ट्राइक रेट किया, तो वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ये तो शान मसूद की बात होगी ना। ओवरऑल बात करें अगर जो प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, एग्जॉस्ट है उनकी बॉडीज, क्या इशू है? डेफिनेटली जब जाहिर बात है जब लगातार लीग्स वगैरह खेलेंगे, अगर अब इससे पीछे बात करूं साउथ अफ्रीकन लीग हो रही है, दुबई की वो लीग हो रही है, बीपीएल हो रहा है, लगातार ये 3 लीग इकट्ठी हो रही थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलियन लीग बीबीएल हो रही थी। बट इतनी जब कंटिन्यूस क्रिकेट होगी, फिर आपने डोमेस्टिक अपने को भी देखना है। जाहिर बात है जब 4 डे क्रिकेट होती है फलां इतनी ज्यादा हो जाती है, वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि जब तक आप वर्ल्ड कप के नजदीक आते हैं ना तो आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। एक दफा मैंने यही बात हो रही थी, वर्ल्ड कप एशिया कप चल रहा था, तो नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मैंने उनके से सवाल किया था कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था। पहले पाकिस्तान सीरीज वहां पे खेलने गया श्रीलंका में टेस्ट, फिर उधर वो खेलने गए, लीग उनकी खेलने गए, फिर पाकिस्तान वापस आए, फिर यहाँ से खेल के वापस गए। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या फास्ट बॉलर के लिए ज़्यादा हेक्टिक चीज़ नहीं है कि वो उनको एक तो बॉलिंग लगातार रनअप के साथ करनी होती है, फिर लगातार ट्रैवल जो है वो कितना मुश्किल हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि बात आपकी वाकई ठीक है, लेकिन बतौर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है वो हमें ये चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। हम अब कर रहे हैं, हम ये हमारे लिए मैनेज कर नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, करनी पड़ती है। और उसी अगले मैच में यहाँ पर खेल रहे थे तो उनका शोल्डर जो है इंजर्ड हुआ था, और उसके बाद श्रीलंका गए थे, वहाँ पे जो है वो उनको जो है वो फेस। अच्छा, ये चीज़ें फिर किसको देखनी होती है? इमरान भाई आपसे भी ये सवाल है, चिराग आप भी इस पे व्यू पॉइंट दें कि मैंने देखा है, अब मुझे मिसाल देनी पड़ेगी अपने नेबरिंग कंट्री की, इंडिया की। वो उनके प्लेयर्स आईपीएल में ही हमें नजर आएंगे, और अगर नजर आएंगे तो काउंटी क्रिकेट खेलते नजर आएंगे इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में 4 डे क्रिकेट। ना वो IL T20 में नजर आएंगे, IL T20 में नजर आएंगे वो प्लेयर्स जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले। अब बीपीएल में वो प्लेयर नजर आएंगे जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले। अब तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट आपकी टीम या आपकी पीसीबी ने यही करना है, जैसे बीसीसीआई कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को सेव करें फॉर द बिगर टूर्नामेंट्स। ऐसे ही नहीं कि इंडिया टीम जो है वो वर्ल्ड कप में आती है, लगातार वो 10 मैचेस जीतती है, सिर्फ 1 मैच हारती है, वो भी फाइनल। 10 मैचेस जीतना एक टूर्नामेंट में बहुत बड़ी बात होती है। या फिजान देखिए, ये चीज़ें हमारे अगर मैं कुछ अर्सा पीछे जाऊं तो ये हमारे इशू तो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसमें नए नहीं, हर आदमी इस पे बात तो ज़रूर करता है, लेकिन डेफिनेटली इसको हमारे बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। और अगर हमने 25-30 का एक स्लॉट बनाया प्लेयर्स का, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी है, मजबूत है, और मैं 25-30 कॉन्ट्रैक्ट में तो इतनी है ना, आप में उसी में शफलिंग करनी है ना, तो आप उन्हीं को भी लेफ़्ट राइट खुद ही जब इजाज़त देंगे तो मेरा ख्याल है कि बात ठीक है, क्रिकेट खेले, लेकिन इतनी नहीं। अगर उनका सिस्टम देखें ना, उनका एक सिस्टम उन्होंने ऑलरेडी एक सेट किया है कि यार आप अगर वो रणजी ट्रॉफी अगर उनकी बात है तो लेके, जैसे हमारी कायदे ट्रॉफी है और 4 डे 1 डे वो वहाँ से पिक करते हैं, ना कि हम ऐसे ही कोई टैलेंट या वो रणजी ट्रॉफी ना खेलने पे अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कैंसिल किए। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो बड़े उनके की प्लेयर दोनों, यस। और देखें, इस तरह का थोड़ा स्ट्रांगली प्लेयर्स के ऊपर आना चाहिए। ये चीज़ तो मैं क्योंकि हमारा पहले इस तरह का सिस्टम आई थिंक मेरे हाल में नहीं था, जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग लेफ़्ट राइट, उसको खैर इतनी लीग नहीं थी। लेकिन अब वाकई चला की बात बिल्कुल ठीक है, जब आप लेफ़्ट राइट इतनी क्रिकेट खेलेंगे तो एग्जॉस्ट भी होंगे, और ट्रैवलिंग में स्पेशली। अच्छा, ये सब इस चीज़ से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि डू यू थिंक कि पीसीबी इस तरह की नेगोशिएशंस करता है या फिर प्लेयर्स खुद आके कहते हैं कि वी हैव टू प्ले द नहीं? मैं अब इसी चीज़ पे आना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो कनेक्टेड रहता हूँ बोर्ड के साथ, उनकी जो वर्किंग चल रही होती है जिन चीज़ों के ऊपर। अब लास्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए वर्ल्ड कप के दौरान जब हुए, बहुत ज़्यादा इशू बना रहा उस चीज़, लेट हुए, तो बोर्ड का कहना था कि आप लगातार इंजरीज हुई थी, उसकी वजह से बोर्ड ने डिसीजन लिया कि 2 से ज़्यादा लीग्स नहीं खेलेंगे, नहीं खेल सकते। ये मैं कल चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने ये नहीं, रमीज राजा ने नहीं किया था, ये ज़का अशरफ के दौर में करवाया था। तो उसकी इवन प्लेयर को समझना चाहिए, प्लेयर हमारे वहां पे आके फाइट करना शुरू कर देते हैं अपने लिए कि हमें लीग खेलने की इजाजत दें, जब ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो चुका है, डिसीजन लिया जा चुका है, आप उसके ऊपर साइन कर चुके हैं, फिर उसके ऊपर पूरी पासदारी करें उस चीज की। जब आप कह के गए हैं, हमारे यहाँ प्लेयर उस चीज की फाइट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, अभी मैं तो फ्री फिर रहा हूँ, अभी हमारी क्रिकेट भी नहीं है, तो हमने ये करना। अभी हारिस सरूफ का जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है कि उन्होंने ये कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं रेस्ट देना चाहता हूँ अपनी बॉडी को, लगातार मैं दिन के अंदर
बार इतने ज्यादा ओवर नहीं करवा सकता, फिर वो जाके ऑस्ट्रेलियन लीग खेल रहे हैं, फिर ये चीज वहां पे जाके वो खेलेंगे सही, Contradiction आती है। वो फिर उन्होंने उसके लिए एनओसी भी मांगा। तो ये चीज हमें प्लेयरों को देखनी पड़ेगी, पैसे के साथ साथ मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। पहले रखेंगे तो होगा अगर चीज, अदरवाइज जो है वो इमरान भाई वही बात, जब आपकी जो कैप के ऊपर और चेस्ट के ऊपर वो जो पाकिस्तान का एम्बलेंट आ जाता है, फिर आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं और आपकी नेशनल ड्यूटी है कि आपको उसके लिए फिट होना है। चले मुझे फिजान एक बात बताएं, आप मैं अभी लोकल प्लेयर हूँ, हम तीनों लोकल प्लेयर हैं, हमें कोई लीग पिक नहीं करेगी, नहीं करेगी। हमारे ऊपर कोई टैग नहीं है। नहीं है। अच्छा, लीग कब पिक करती है जब आपके ऊपर एक टैग हो, वो टैग पाने के लिए आप कितनी मेहनत बहुत मेहनत करते हैं। और पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होती है कि यार नेशनल कंट्री, नेशनल टीम। और जब आप नेशनल टीम को इतनी प्रायोरिटी या इतना इज्जत नहीं देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आप कहीं ना कहीं मार खाते रहेंगे, और ये गलत चीज़ है। इस पे देखिए ना, हमारे बोर्ड में बड़ा स्ट्रांगली इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। देखो, जो चिराग जिस तरह जानता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, हर बोर्ड मीटिंग में, या जिस तरह भी टीम सिलेक्शन जब हो रही है तो मीडिया रिपोर्टर है ना, उसको होना का पता होता है, तो अंदर की खबरें भी आ जाती हैं, का पता चल रहा होता है। तो जिस तरह ये बता रहा है, तो यार ये तो देखे ना, हमारे बोर्ड पे इस पे जो स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए कि यार ये हमारे 25-30 प्लेयर्स हैं। जिस तरह आपने कहा है कि यार एक टाइम पे तक 2 लीग्स आप खेल सकते हैं, लाइक बिग बैश होगी या इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट होगी, जो एक क्लास है। बाकी आप 4 डे 50 ओवर का मैच, PSL अपनी डोमेस्टिक जो है। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पे डोमेस्टिक एक चीज़ जरूर मेंशन कर दूँ फजान जाते जाते, डोमेस्टिक जब तक हम लोग बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग किस्म की नहीं करेंगे, फिर हमें ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता रहेगा। हमारी डोमेस्टिक नो डाउट अभी शुरू हो गई डिपार्टमेंटल क्रिकेट, रीजन शुरू होगी, लेकिन उनके अंदर जब तक आप कलर नहीं लेके आएंगे, उनको टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा, उनके लिए आप लाइक एक PSL टैब एक ब्रांड नहीं बनाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम तो रहेगी। अच्छा, इसकी मिसाल में सिर्फ एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि जब हमारा PSL आता है तो अपने जो दूसरे बोर्ड होते हैं, इवन श्रीलंकन बोर्ड ने, उन्होंने अपने प्लेयर्स को NOC जारी नहीं की हुई, तो हम अपने प्लेयर बाबर आजम को हम भेज देते हैं खेलने के लिए। फिर अगर होनी है ये चीजें, हमने अपनी लीग को बेहतर करना है, तो फिर हम बोर्ड्स के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं ना, हमारे प्लेयर्स वहां चले जाते हैं, तो हमें इन रिटर्न उनको चाहिए कि अपने प्लेयर्स को रिलीज। चिराग, आखिरी मिनट है, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह इन्होंने बात की कि बोर्ड को एक्शंस जो है वो बोल्ड लेने चाहिए, डू यू थिंक कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमें रिटायरमेंट के और जो है इस्तीफे आना शुरू हो जाएंगे कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है? या जो प्लेयर्स हैं इस चीज को अब्सॉर्ब करेंगे, एक्सेप्ट करें, बोर्ड एक्सेप्ट करे, ठीक है, जाना चाहते जाएं, फिर बोर्ड अपने मुताबिक उस चीज को लेके चले ना। अगर इस तरह प्लेयर्स करने लग जाएंगे, लेकिन इसमें तो देखो ना, आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। बनाए ना एक 20-25-30 का स्लॉट, फिर दोबारा बना ले, जो जाता है तो जाए। देखे ना, इसमें क्या है, एक जाएगा नहीं तो दूसरा आएगा नहीं। यहाँ पे तो ये ना, ये तो वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ आज तक तो हमारे बड़े बड़े लेजेंड सारी जिंदगी उन्होंने थोड़ी खेला है जी। एक टाइम पीरियड होता है जब आपका एज फैक्ट आते ही आते हैं, और फिर आपको फिनिश करनी पड़ती है। बेशक आप परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, तो आप हमें क्लोजिंग का कहा जा रहा है। इमरान भाई, ये बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन थी जिसमें ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर्स को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो वर्ल्ड कप्स हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, उसके बाद वर्ल्ड कप होने हैं, उसके लिए उनको तैयार रखना होगा, उनकी बॉडीज को फुल्ली फिट रखना होगा, और ये काम है हमारे बोर्ड का। और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी आती है प्लेयर्स के ऊपर कि वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखें, बाद में अपनी जो दूसरी चीजें हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।